डे वेस्ट हो गया बट अब कुछ कर नहीं सकते। तो कैमरा होने के फ़ायदे तो है देखो बॉस। एंड मैंने उनको इस बात का अपडेट दे दिया है कि भाई ऐसा ऐसा इशू हुआ है मेरे साथ। अभी आई गेस 5-6 दिन पहले ही रॉयल एनफील्ड ने नोटिस जारी करी है कि जिनका जिनका गियर इंडिकेटर नहीं है खुश हो जाओ, क्योंकि आइए देखते हैं, मजा आएगा। वेलकम बैक लेडीज़ एंड क्यूटीज़। अभी बज रहे हैं 7 ऑलमोस्ट एंड अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। फाइनली गाड़ी की सर्विस हो गई है। आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया रहेगा कि सुबह क्या इशू हो चुका था एंड काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद अब फाइनली घर वापसी हो रही है। एंड मैंने बाकायदा इस टाइम मेरे सामने गाड़ी पूरी सर्विस होते हुई देखी है। लास्ट टाइम मैं छोड़ के चले गया था एंड उसी वजह से वांदा हो गया था, क्योंकि मेरे को तब पता नहीं था कि ये ऑप्शन भी रहता है। एंड इस बार मैंने पूरा का पूरा मेरे सामने होते हुए देखा है एंड बहुत प्यारे लोग थे वहाँ पे। कैमरा होने की वजह से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि सुबह मेरी गाड़ी सिर्फ कैमरे की वजह से ही ली गई है, आई फील सो। क्योंकि मैंने उनका पूरा ही रिकॉर्ड कर लिया था एंड फिर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, एटलीस्ट आई फील सो। बट जेन्यूनली लिया है तो भी थैंक यू सो मच। एंड मैंने उनको भी थैंक्स बोला एंड मैं उनको वीडियो पे भी थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी बाइक ली एंड फाइनली मेरे को सर्विस करके मिल गई। पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं मॉल चले गया था, मैंने खाया पिया, बस वही चीज़ थी। डे वेस्ट हो गया बट अब कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट गाड़ी सर्विस होके मिली है। एंड दे वर रियली व्हाट यू से काइंड एंड हेल्पफुल। वो मुझे सामने से ही सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि दिस इज़ दैट एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी इस बार। सुबह की दिक्कत के अलावा और कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आई। हाँ, थोड़ा गाड़ी लेट मिला है बट लास्ट टाइम भी मुझे लेट ही मिला था, उतना दुख नहीं है लेट गाड़ी मिलने का, बट गाड़ी मिली एंड सही सलामत मिली। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट आउट करी हुई थी, चेन लूप, चेन क्लीन मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही करी थी। एंड फिर भी देवर सो जनरस, उन्होंने मेरे को फ्री में वो सब करके दिया एंड चेन लूप वगैरह, चेन क्लीन एंड जो बाइक में डस्ट रहता है वो सब मेरे को उन्होंने ऐसे ही क्लीन करके दे दिया। लाइक देवर सो मच काइंड। तो कैमरा होने के फ़ायदे तो है देखो बॉस, ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। आई मीन नॉट फ्री के लिए मैंने किया था ऑब्वियसली, बट मेरा घर से निकलते ही प्लान था कि आई विल बी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे मेरी इस सर्विस में कोई भी इश्यूज़ नहीं चाहिए थे। एंड इतना अच्छा सब गया है, सिर्फ देर हुई है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। एंड अब मुझे चाय की तलब लगी हुई है एज़ यूजुअल। शाम हो चुकी है एंड शाम की चाय का टाइम हो चुका है, तो अब कहीं अच्छी जगह रुक के चाय पियेंगे। प्लस मुझे मैप भी लगाना है, मैंने लगाया नहीं है। मैं नींद में तो नहीं हूँ बट थका हुआ भी आई गेस नहीं बोल सकता, बस मैं एग्जॉस्टेड हूँ। ऐसा मैं बहुत कम नींद पे हूँ लेकिन मैं सरवाइव कर रहा हूँ अभी भी। लाइक लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट टाइम थोड़े से लग गए थे अपने कि घर आने के लिए बॉडी पेन दिस दैट ये वो। आज वो चीज़ नहीं है। सो गाइस, अभी सीन ऐसा है कि मेरे कैमरे का जो स्टोरेज है वो सिर्फ 1 आवर के आसपास ही रिकॉर्ड कर सकता है। अपने पास टाइम बहुत कम है एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये व्लॉग बीच में ही बंद होगा। सो एडवांस में ही मैं बाय बोल के रख देता हूँ, इन केस अगर कैमरा बंद हो गया एंड मुझे पता नहीं है। आज का दिन सिर्फ एक ही काम हुआ है, बाइक सर्विस, बाइक सर्विस, बाइक सर्विस। अच्छा खासा एक कांटेक्ट भी हो गया मेरा उनके साथ। एक जैद आई गेस, हाँ जैद करके एक भाई थे, उनका कांटेक्ट मिल चुका है अपने को। एंड एक नंबर है मेरे पास बट मेरे को उनका नाम नहीं पता है। एंड ये मेरे को उनके जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने दिया था, क्योंकि मुझे उनका काम था एंड वो वहाँ पे थे नहीं, तो उस तरह से नंबर मिला है। एंड जिन्होंने सर्विस करी है उनका आई गेस अली भाई नाम था। मेरा थोड़ा हेलमेट का इशू है, आई मीन नॉट हेलमेट का इशू, थोड़ा सा ऐसा सीन हुआ है कि मैंने जहाँ से हेलमेट लिया था एंड जो हेलमेट लिया है उसके साथ पिन लॉक 120 मैक्स विजन आता है जो फॉग को होने नहीं देता।
बट ऐसा सीन हो गया कि जब मैंने वाइज़र का स्लीव खोला तो उसके अंदर से पिन लॉक 70 निकला है। एंड फिर मैंने इसकी कंप्लेन करी, मैंने जहाँ से लिया था उनके पास से। बाय द वे मेरा हेलमेट इज़ LS2 थंडर कार्बन एंड ये मैंने परचेज़ किया था लेज़ी एस बाइकर्स से जो अंधेरी में है। एंड मैंने उनको इस बात का अपडेट दे दिया है कि भाई ऐसा ऐसा इशू हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला है कि मैं LS2 से बात करता हूँ एंड फिर आई अपडेट यू। तो अब दिक्कत ऐसी है कि मैं वो पिन लॉक 70 यूज़ नहीं कर सकता। एंड अब मेरा वाइज़र जो है वो अंदर से फॉग होए जा रहा है। तो बारिश के टाइम सबसे मेन दिक्कत ये आती है कि भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है। अभी फिर भी हल्का हल्का फॉग हो रहा है तो थोड़ा चला जा रहा है वो, बट जब बारिश आ रही रहती है तब पूरा ही वाइज़र फॉग से भर चुका रहता है एंड कुछ भी नहीं दिखता। तो मैं हेलमेट यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये इशू बताए मुझे अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, बट कल मैं उनको वापस से पिंग करता हूँ कि क्या सीन है भाई, मुझे बताओ। बाय द वे मैंने एक जैकेट ट्राई किया था वहाँ पे, बहुत प्यारा जैकेट था, बट उसका जो साइजिंग है वो मेरे लिए नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग उसकी ही कंप्लेन कर रहे हैं कि जो न्यूअर वर्जन है उसके फिटिंग का इशू है कि उसकी स्लीव्स बहुत बड़ी है तो आर्मर प्लेस पे नहीं रह पा रहा है। एंड उसमें आर्मर को बॉडी के क्लोज रखने के लिए कोई स्ट्रैप्स भी नहीं है। तो मुझे अब कोई और जैकेट ढूंढना पड़ेगा। लेट्स सी। ओए बाय द वे मेरी सेकंड सर्विस का कॉस्ट आया मुझे 1121 ऐसा समथिंग कुछ तो वैल्यू है। मैंने वॉश को ऑप्ट आउट किया था, मैंने चेन लूबिंग चेन क्लीनिंग ऑप्ट आउट किया था। मैंने उनको स्पेसिफिक वीडियो में ही बता दिया था आपको कि मैंने व्हीकल शाइनर वगैरह सबके लिए मना कर दिया है, कोई भी फालतूगिरी अपने को नहीं चाहिए। तो इस रीज़न से मेरा बिल जो है वो फर्स्ट सर्विस से भी सस्ता है। एंड मेरा गियर इंडिकेटर भी आ चुका है। अब मुझे पता नहीं था कि गियर का ये इशू फिक्स हो चुका है। मैं तो अपनी बाइक ही सर्विस कराने गया था एंड मुझे फ्री में गियर इंडिकेटर मिल गया। एंड जितने भी वहाँ पे गियर इंडिकेटर्स वाले आए थे उनको सबको वापस भेज दिया क्योंकि उनको सिर्फ गियर इंडिकेटर्स लगाने थे। एंड मैं उनका क्या बोलते चहीता कस्टमर था कि उनको मेरे से पैसे मिलने वाले थे सर्विस के। तो उन्होंने सोचा कि गियर का गियर भी लगा देते एंड सर्विस के पैसे भी मिल जाएंगे तो कंपनी का फ़ायदा है। तो इस रीज़न से उन्होंने मुझे लिया है आई फील, या फिर वो रीज़न भी हो सकता है कि मैंने उनको रिकॉर्डिंग पे ले लिया था। ओ नोज़, अपना तो काम हो गया, दैट्स इट। एंड मैंने वॉश वगैरह ऑप्ट आउट इसके लिए किया था क्योंकि मैं अपनी बाइक की ध्यान रखते रहता हूँ। मैं उसको वीकली वॉश करता हूँ एक बार। फिर मैंने 2-3 दिन पहले ही की थी तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं थी। एंड ऑलरेडी यहाँ आके इतना धक्का हो चुका है तो मतलब और ख़र्चा नहीं करना है भाई, क्योंकि मुझे लगा था मैं आऊँगा सुबह गर्दी नहीं रहेगी, 1-2 घंटे में गाड़ी मिल जाएगी जलसा। बट इतना अच्छा नसीब कहाँ है हमारा भाई। ओ, सरक सरक उधर। हम हो कहीं पे और हमारी वाट ना लगे। इम्पॉसिबल है भाई। बाय द वे गाइस, मैंने मेरी बाइक के लिए लाइट्स ली हुई है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्योंकि कुछ इसमें दिखता नहीं है। तो मैं उस लाइट्स का भी एक इंस्टॉलेशन वीडियो दिखा दूंगा आपको। कहीं पे लोकल पे ही चले जाऊंगा, इतना दूर नहीं आना भाई मेरे को। लेट्स सी कहाँ कराता है। मैंने अभी कल परसों ही परचेज़ करी है, कौन सी है क्या है आई लेट यू नो। उस वीडियो के लिए वेट करो। आई नो मैं बहुत लेट वीडियोस डाल रहा हूँ बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई। बट आज 1 महीने बाद वीडियो रिकॉर्ड करके अच्छा तो बहुत लग रहा है। एंड आई गेस मैं एनर्जाइज इसके लिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये नहीं किया है। मुझे पसंद है बट बारिश ये वो मेरे हेलमेट का इशू, मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ ना। मैं बारिश का रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मेरे हेलमेट में फॉग आ जा रहा है, मेरे पास दूसरा कोई हेलमेट है नहीं। एंड तब इतना ज़्यादा काम था कि मुझे सर्विस कराने तब नहीं आना था। अब थोड़ा सा सुकून मिला है
तो मैंने सोचा कि किलोमीटर्स हो चुके हैं तो अब करा लेते हैं। तो मैं लकी निकला कि आज ही मैं आया। एंड अभी आई गेस 5-6 दिन पहले ही रॉयल एनफील्ड ने नोटिस जारी करी है कि जिनका जिनका गेयर इंडिकेटर नहीं है खुश हो जाओ, क्योंकि वो पार्ट्स आ चुके हैं। तो सर्विस के साथ मेरे को ये भी मिल गया, नहीं तो मुझे 2 बार आना पड़ता है, एक बार गेयर इंडिकेटर लगाने एंड एक बार सर्विस कराने। तो 2 दिन वेस्ट हो जाते, उससे अच्छा एक ही दिन हुआ। अच्छी बात भी हो गई एक। मुझे कहीं पे रुक के पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है एंड चाय की तलब भी है। आज मेरा जिम स्किप होने वाला है क्योंकि मैं घर पहुंचते पहुंचते आई गेस सो मुझे 9 तो बज जाना चाहिए। 7 बज चुका है, 2 घंटा और, राइट 9 बज जाएगा। बाय द वे आते टाइम मैंने एग्जॉस्ट वाला जो माइक है वो ऑन नहीं किया था, मेरा शक सही था। एंड अब मैंने कर लिया है चालू अपना। तो आपको पता ही है, मोटो व्लॉगिंग के लिए निकलूँ और कुछ गड़बड़ ना हो या कुछ भूल ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पास एक और वीडियो है बट मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला वीडियो इस वीक डाल दूँ, क्योंकि मुझे सर्विस वाले भाई ने बोला कि ये अभी करंट हॉट टॉपिक चालू है एंड क्यों ना इस टॉपिक से व्यूज़ बटोरे जाए, कुछ सब्सक्राइबर्स बटोरे जाए। मैं, मेरी बहन, मेरा फ्रेंड, उसकी वाइफ, हम लोग इसके पहले मरीन्स के लिए एक ट्रिप पे निकले थे। उसका वीडियो है मेरे पास, पर मैं सोच रहा हूँ कि उसको बाद में अपलोड करूँ। एंड आज ट्यूसडे हो ही चुका है तो आई फील कि एक आध 2 दिन में एडिट करके फ्राइडे को अपलोड कर देता हूँ। हॉट टॉपिक है तो थोड़ा बेनिफिट भी रहेगा, थोड़ा रीच मिल जाएगा, थोड़ा चैनल ग्रो होता हुआ दिखेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस डालने का। सिग्नल रेड है पर फिर भी जाने दे रहे हैं, पर चालान काट लिया तो हमारे लिए जाम, उनके लिए सब खुला, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। मैं तो बोलता हूँ इनको भी अपने साथ रखना चाहिए, कहीं पे साथ ट्रैफिक मिले। हम जैसों को क्या क्या फेस करना पड़ता है उनको भी एक बार पता चले तो अच्छा लगेगा। कब तक आखिर हम ही ये करते रहेंगे, रूल्स फॉलो करते रहेंगे? उनकी भी तो बारी आनी चाहिए। एक बार 4-5 घंटे वाले ट्रैफिक में अटके, उनको कुछ सीरियस काम हो, इतना अर्जेंट काम हो और 5-6 घंटा लग जाए ट्रैफिक में, और फिर जो गुस्सा आए, वो चीज़ मैं सबको महसूस कराना चाहता हूँ। साला कितना ट्रैफिक है भाई, मेरा गला सूख गया, इतना गर्म हो रहा है। इन सब चीज़ों में एम्बुलेंस और इनके लिए थोड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि उनको लेजिट अर्जेंट रहता है एंड ट्रैफिक इतना रहता है कि पेशेंट की हालत अंदर ख़राब हो जाती रहती है। आई फील बैड फॉर देम, बट ये जो वीआईपी कल्चर वाले फंसे, फिर तो मेरे को जितनी खुशी होगी इतनी किसी को नहीं होगी। फाइनली थोड़ा सा पैच मिला है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। मुझे ना इतनी प्यास लगी है, मुझे हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा है एंड आई एम हंग्री एज वेल। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बंद कर दूँ, मेरा गला इतना सूख गया है कि मैं और बोल नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा पानी पीऊँ कहीं पे, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा मुझे, खाने आने पे ही मेरे को मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी एनर्जी बचा कर रखूँ घर जाने जितनी, क्योंकि घर अभी भी 1 घंटा दूर है। सो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए